नमस्कार। जय सियावर रामचंद्र की जय। आज अभी मैं सुनाने वाला हूं, आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। भगवान शिव के द्वारा उमा को जो उन्होंने बताया था, भगवान श्री राम की अवतरण की कथा। इस चीज की प्रस्तुति राधे श्याम कथावाचक ने बहुत खूबसूरती से की है। आज से करीब 100 साल पहले श्री राधे श्याम कथावाचक हुए। बहुत अद्भुत आधुनिक हिंदी भाषा में जो उन्होंने वर्णन किया है, अद्भुत है। श्री राम का अवतरण कैसे हुआ सब लिखा है, तो मैं विलंब नहीं करता हूं, शुरू करता हूं। भगवान शिव एवं उमा में जो संवाद हुआ श्री राम के जन्म को लेकर के, आविर्भाव को, उसका आज रामनवमी है, तो इसका हम लोग आनंद उठाएं। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कवीश कपीस। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कवीश कपीस। सब संतों के चरण में नवा रहा हूं शीश। श्री गणपति को प्रणाम है, श्री गुरु को प्रणाम है। नमो कवीश कपीस। कवीश वाल्मीकि हैं, कपीस हनुमान जी हैं। इन दोनों को प्रणाम कर और सब संतों के चरण में नवा रहा हूं शीश। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कवीश कपीस। सब संतों के चरण में नवा रहा हूं शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश। गिरजापति गिरिजा सहित करते जहां निवास। कैलाश गिरी है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उस भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश। गिरजापति गिरिजा सहित करते जहां निवास। उस तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे बैठे हर थे। उस तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे बैठे हर थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। देखिए, उस तपोभूमि पर, कैलाश की तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे हर शिव ध्यान में मग्न थे। किसके ध्यान में मग्न थे? सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भ्राज रही। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भ्राज रही। मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। भगवान त्रिलोचन की समीप भगवती उमा थी भ्राज रही, यानी बैठी थी। मानो, ये दृश्य ऐसा है, मानो दाएं हो परम पुरुष, दाहिने साइड में परम पुरुष बैठे हैं और बाएं प्रकृति है, परमा प्रकृति है जो उमा है। तो इसी का वर्णन है। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भ्राज रही। मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम। खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम। मुख से निकला शब्द यह, जय मायापति राम। भगवान शिव के लोचन जैसे खुलते हैं तो उनके मुंह से अपने आप निकल पड़ता है, जय मायापति राम। गिरी गिरी सुता चरण में तभी जोड़कर हाथ। गिरी गिरी सुता चरण में तभी जोड़कर हाथ। पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। गिरी सुता उमा शरण में गिरी भगवान शिव की और हाथ जोड़कर बोलती हैं अपने पूर्व जन्म को याद करके, यह मायापति है राम कौन। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल बिछड़े हैं वन में।
ये किस राम की, ये मायापति राम कौन है इनके ध्यान में आप मगन हैं भगवान? ये क्या वही जानकी जीवन है, जानकी के प्राण हैं जो व्याकुल होकर के वन में विचर रहे हैं? है दक्ष सुता की देह नहीं अब तो सेवा में गिरिजा है दक्ष सुता की देह नहीं अब तो सेवा में गिरिजा है, फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। उमा कह रही हैं कि मेरी जो पिछले जन्म में मैं दक्ष की सुता थी, अब तो वह देह नहीं है, वो तो पिछले जन्म की बात है। अब तो गिरजा हूं, गिरजा रूप में मैं आपकी सेवा में हूं। तो यह ज्ञान मुझे दे, बताएं कि राम है कौन? हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न तत्क्षण उसको गंगा दी थी। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न तत्क्षण उसको गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। उमा कह रही है शिव से कि आपने भगीरथ पर प्रसन्न होकर उसको तुरंत गंगा दे दी थी। अब आप ये कह सकते हैं कि उसने तो बहुत तपस्या की थी। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न तत्क्षण उसको गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म मेरी इस बलि पर ध्यान करें। तो मैंने भी पूर्व जन्म में, उमा बोल रही है, दक्ष सुता के रूप में मैंने भी अपनी देह भस्म की थी, मैंने भी बलिदान दिया था, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान करें, ध्यान दें उस पर, और मुझे राम की कथा सुनाएं। तो मैंने भी की देह भस्म मेरी इस बलि पर ध्यान करें, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह गंगा जो भगीरथ को दी थी, वो कली की बुराइयों की नाशक है, और इस कथा से, इससे जो राम की कथा है, राम कथा रूपी गंगा है, इससे जनमन धुल जाता है, सुनने वालों का मन पवित्र हो जाता है। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति यह मति की दाता है। कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है, देखिए। वह गंगा, वह मूर्तिमयी है, वह जो गंगा है, गंगा नदी, वह मूर्तिमयी है, मतलब फिजिकल है, फिजिकल रूप है उसका, भौतिक रूप है, वह मूर्ति है, उसकी मूर्ति है। और यह जो श्री राम कथा रूपी गंगा है, यह अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसका तो कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, कथा है। वह जो गंगा है वह गति की दाता है, वो गति देती है। और यह गंगा राम कथा रूपी गंगा यह मति की दाता है, मति हम लोग की मति सुधारती है। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति यह मति की दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है, यह क्रोधादिक का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। वह वृक्षादिक का, वह जो गंगा है, गंगा नदी, वो वृक्षों को काट काट कर विस्तार बढ़ाती जाती है, और यह राम की कथा रूपी जो गंगा है, यह ज्ञान मिटाती जाती है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है, यह क्रोधादिक का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वो बेहद देती है, आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद व बेहद देती है, यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह गंगा जो नदी है, आचमन मात्र से आनंद देती है। वो आचमन, एक गंगा नदी के गंगा जल का आचमन कर लीजिए तो आनंद है। और यह राम की कथा की रूपी जो गंगा है, यह श्रवण मत से, सुनने से, कानों से आचमन होता है इसका, यह निर्वाण देती है, परम पद देती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद व बेहद देती है, यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है, वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। क्या सुंदर राधेश्याम कथावाचक लिखते हैं भगवान शिव के शब्दों को। गंगा नदी की जो धारा है, हिमालय से, पर्वत से चलकर सागर में, गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यह धार,
यह जो राम की कथा रूपी है, ये सगुण राम यानी मूर्त राम की कथा है, जो निर्गुण रूप में राम का जो असली रूप है, विराट स्वरूप है, जो कण कण में बसे हैं राम, हम में राम तुम में राम, उसमें लेकर के लय हो जाती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है, यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर, इसलिए हे शिव जी, इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करें, गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। उमा बोल रही हैं शिव जी को, इसलिए कथा का प्रवचन कर हे जगमंगल करने वाले, भुवन का मंगल करें। जटाओं से गंगा प्रकट की थी, तो वाणी द्वारा राम कथा रूपी गंगा प्रदान करे मुझे। इसलिए कथा का प्रवचन कर जगमंगल मंगल भवन करें, गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। यह सुनकर शिव जी को क्या लगता है, देखिए। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। भाव भरे श्रद्धा भरे जब पत्नी के वचन सुने शिव ने, तो उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। बोले शिव जी बोलते हैं, बोले शिव हृदयेश्वरी है यह धन्य विचार, हृत तंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। मेरे हृदय की तारों को तुमने फिर झनकृत कर दिया आज, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छिपाते हैं, कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छिपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। ये भारत की परंपरा है। जो गुरुजन है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो कुपात्र को कुछ नहीं बताते। जो पात्र है, सही पात्र है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसी को वो ज्ञान उड़ेल देते हैं, उससे कुछ नहीं छिपाते, उससे सब कुछ दे देंगे, कुपात्र को नहीं। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छिपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुर है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं, यह गुर है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं। हम रामायण की बात कर रहे हैं, राम की कथा की बात कर रहे हैं। यह जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं है, उनके लिए है ही नहीं, मत सुनो भाई। और यह मेरे शिव बोल रहे हैं और हम सब बोल रहे हैं कि आराध्य देव की गाथा है, ये इतिहास नहीं है कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन मिलेगा उस समय, कितना इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, फिजिकल डिटेल्स मिलेगा। ये तो गाथा है आराध्य देव की, परम प्रभु की गाथा है, भक्ति के लिए, परम प्रेम उत्पन्न करने के लिए, उस तत्व को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए। हिस्ट्री नहीं है। यह गुर है उनसे गोपनीय जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक है वहां एक, होकर अनेक है वहां एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक यही। ध्यान से सुनिए, होकर अनेक है वहां एक, ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। वेद बोलता है एक हूं अहम बहुस्वामी, एक हूं मैं, बहु होना चाहता हूं। तो वो एक है और अनेक भी वही हुआ है। पानी और ओला, पानी का ही स्वरूप है ना ओला। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण और गुण वाला। निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये समझने वाले का भ्रम है, और जो जिसको नहीं समझ में आता है मूर्ख लोग बहस करते हैं। होकर अनेक है वहां एक, निश्चय है एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। यही तो अघटित घटना है, यही तो अघटित घटना है। आश्चर्यपूर्ण विज्ञान वही बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की बात यही। ये विश्व का, सृष्टि का सबसे बड़ा जो साइंस है, विज्ञान है, वो क्या है? जो एक है वही अनेक रूपों में बन गया है। जो चित्रकार है वही चित्र के रूप में बन गया, अपने आप को उसने मैनिफेस्ट कर दिया है, प्रकट कर दिया है चित्र के रूप। सृष्टिकर्ता और सृष्टि अलग नहीं है, उन्होंने स्वयं को ही, प्रभु ने एक
जो प्रभु हैं उन्होंने ही अपने को अनेक में जो चित्र वो चित्रकार अगर मानते हैं उनको चित्रकार कहें, तो उस चित्रकार ने चित्र के रूप में खुद को ही प्रकट किया है, ढाला है, अंकित किया है। साकार कहें या निराकार जब राह न सूझी उस घर की, साकार कहें या निराकार जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन लीला पार है ईश्वर की। जब ये समझ में नहीं आया कि साकार कहें उनको कि निराकार कहें, कैसे मिले क्या मिले, तब 14 भुवन सारे लोग की लुजियो बोल उठे कि भाई लीला अपार है ईश्वर की, समझ में नहीं आता है। साकार कहें या निराकार जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो, फिर भी ये कलियुग के लोगों को देखो, आजकल के जो लोग हैं कलियों को उनको देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं, अब भी किंतु परंतु हुआ था नहीं। रामायण तो मिथ है, रामायण तो कहानी है, स्टोरी है, अगर मगर डाउट, ईश्वर साकार है निराकार है, ये कली का मल है, कली का जो विषाक्त है, मेंटल पॉल्यूशन है आज के जमाने में। इतना प्रकृति हम लोग की जो है मानसिक प्रदूषण हो गया है कि सत्य के प्रति भी इतना शंकाएं हैं हमारे मन में। फिर भी यह कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं, वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है, ईश्वर की बात हो रही है, ब्रह्म की बात हो रही है। हाँ है, सब में है वही व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। मेहंदी में जिस प्रकार लाल रंग रहता है, छिपा हुआ, दिखता तो हरा है, हरे पत्ते, उस तरह से ही सब चीज में ईश्वर है जो दिखते नहीं। पर्दे में है तो ऐसा है अब तक भी पर्दा उठा नहीं, पर्दे में है तो ऐसा है अब तक भी पर्दा उठा नहीं, बेपर्दा है तो इतना है पर्दा रहते भी छिपा नहीं। प्रभु ब्रह्म की बात हो रही है। अगर उसको हम ये कहें कि पर्दे में है, तो ऐसा पर्दे में कि दिखाई नहीं देता। पर्दे में है तो ऐसा है अब तक भी पर्दा उठा नहीं, लेकिन साथ साथ जो देख सकते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं, बेपर्दा है तो इतना है पर्दा रहते भी छिपा नहीं। पर्दा है पर छिपा नहीं है। होकर समीप भी आंखों के, आंखों को उसकी खबर नहीं। ब्रह्म हमारे आंखों के सामने है, लेकिन आंखों को खबर नहीं। होकर समीप भी आंखों के, आंखों को उसकी खबर नहीं, फिर दूर भी इतना आंखों के, आंखों को आता नजर नहीं। समीप भी है, दूर भी है, पास भी है, दूर भी है, साथ में है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर तरफ। आए न ध्यान में मुनियों के अलबेले की यह मस्ती है, आए न ध्यान में मुनियों के अलबेले की यह मस्ती है, बस जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। ब्रह्म उनकी इच्छा मात्र से जो इस पर कृपा होती है, दया होती है, उसी को वो अपना रूप प्रकट करते हैं। बड़े मुनिजन भी उनकी थाह नहीं पाते हैं, लेकिन प्रेमी उनको जो है भक्त जन है, उनको प्रकट कर देते हैं प्रभु। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खंभ में हो या हो दशरथ के आंगन में। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में, तब निराकार साकार हुए। जब जब भक्तों पर परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। कभी खंभ फाड़ कर निकलते हैं तो कभी दशरथ के आंगन से निकलते हैं। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खंभ में हो या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि हरने जग का भार, यही हेतु है इसी समय हुआ राम अवतार। शिव कह रहे हैं उमा को, ये उमा और शिव का संवाद है। उमा ने पूछा है कि राम कथा कहिए, तो शिव उनको बता रहे हैं। अब बैकग्राउंड भूमिका दे रहे हैं कि राम का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये शिव बता रहे हैं। क्या कहते हैं शिव जी? जय विजय शाप से भृगुमुनि के, जय विजय शाप से भृगुमुनि के, त्रेता में निश्चर विकट हुए, दश कंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। भृगुमुनि के शाप से जय और विजय
ये इसकी कथा है। आप अभी इसको उसमें जाऊंगा तो लंबा है। जय विजय थे रावण और कुंभकर्ण, पूर्व जन्म में जय विजय थे, द्वारपाल थे वो, और उन भृगुमुनि के शाप से वो असुर रूप में दशकंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे, दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। रावण का इतना बल था, उसकी इतनी अचीवमेंट थे, साइंटिफिक, भौतिक, फिजिकल, हर तरह से। तो रावणों को बात हो रही है रावण की, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे, दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। प्रकृति की सभी शक्तियों को उसने काबू में किया था। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था, जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। पृथ्वी पर लंका में वो निश्चर रहता था, हरिनाम नहीं लेने देता था, और खुद को भगवान समझता था, भगवान डिक्लेयर करके रहता था। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था, हरिनाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहां तक था उसका चुपचाप कष्ट जग सहता था, आतंक यहां तक था उसका चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहां यज्ञ की थी ऋषि रक्त वहां पर बहता था, जहां यज्ञ की शालाएं थी, संत महात्माओं की साधना स्थली थी, वहां रक्त बहा दिया करता था रावण। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय हाहाक अत्याचार, असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। असुरों का अत्याचार पृथ्वी पर इतना बढ़ गया, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, और रूटेड इनटू मैटर, जो हेडोनिज्म बोलते हैं, इतना बढ़ गया। तब देव शक्तियों में जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं नेचर की, हमारे अंदर बाहर प्रकृति में चारों तरफ, उन हाहाकार मच गया उनमें। कैसे बचे हम? जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, जिस समय रसोई घरों में नरमांस पकवाए जाते थे, पूज्य विद्वानों के मस्तक को लात मारा जाता था, और सनातन धर्म ग्रंथ को ईंधन की जगह इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए क्या हालत थी उस समय। और देव प्रतिमाओं को तोड़ा जाता था। भारत के इतिहास में भी देखा है हमने पिछले 1000 सालों। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, परदाराओं को, दूसरों की पत्नियों को जब राक्षस उठा के किडनैप करके ले जाते थे, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुछ ले जाते थे। दूसरों की औरतों को किडनैप करना, किसी की बहू को उठा ले जाना, और विप्रों की यज्ञोपवीत जब तोड़ पैरों से कुछ ले जाते थे, ये भी देखा है हमने पिछले 1000 सालों में। ब्राह्मणों के द्विजों के यज्ञोपवीत को तोड़कर उनका सर काटकर यज्ञोपवीत तौला गया है भारत में। गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय साधुओं को बलात् वारुणी पिलाई जाती थी, साधु सज्जनों को भी जब शराब पिलाया जाता था जबरदस्ती, वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। ब्रह्मा जो है वो कॉस्मिक माइंड है, जैसे हमारा माइंड है, आपका माइंड है, तो देश का भी एक माइंड है, एक
पृथ्वी का माइंड है, पूरे ब्रह्मांड का माइंड है, ब्रह्मा और अंड। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मांड कॉस्मिक माइंड है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। आज देखिए पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम। यूक्रेन में देखिए, श्रीलंका में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, बंगाल में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, लिबिया में देखिए, सीरिया में देखिए, सोमालिया में देखिए, चारों तरफ और हर जगह, बाकी हर जगह भी हाहाकार है, त्राहिमाम, रेस्टलेसनेस है, लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, रशिंग। कुछ वैसा ही समय था, तब कॉस्मिक माइंड इफेक्ट होता है। कॉस्मिक माइंड पूरा सृष्टि का, जो प्रकृति भी हिलने लगती है। सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे, सुनासीर भी था। देवतागण थे, सुरभि भी थी, सकल सुर थे, सुरगुरु थे, सुरगुरु यानी बृहस्पति, सुनासीर भी था। सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे, सुनासीर भी था। पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। शिव बोल रहे हैं उमा को, पृथ्वी भी गौ के रूप में ब्रह्मा के पास आई। गौ के रूप में मतलब हमारे जो कॉल है, हम त्राहिमाम कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, यही गौ है। यही गौ है जो पुकार रही है वेदना में, भगवान को पुकार रही, त्राहिमाम बचाइए। और मैं भी था, शिव जी बोल रहे हैं उमा को कि उस दरबार में मुझे भी आमंत्रित किया गया, तो मैं भी था। तो देखिए, उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, शिव जी बता रहे हैं, उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना। पृथ्वीपति के हाथों, पृथ्वीपति के ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं। निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये शिव बता रहे हैं उमा को कि ब्रह्मा जी बोले निष्फल है संभाषण करना। ये बैठ के अब डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा किसी वर्ल्ड प्रॉब्लम का। पृथ्वीपति ही पृथ्वी का भार हरण कर सकते हैं, हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अब हमारे उपाय वही हैं। निर्बल के बल वही हैं, निर्गुण जिसमें गुणहीन के गुण भी वही हैं। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना। पृथ्वीपति के ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं। निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, यह सुनते ही सब बोल उठे। इस समय उन्हें हम पाए कहाँ, वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ। तो सब लोग बोलने पड़े, ठीक है ईश्वर है, हरि है, बट हरि कहाँ मिलेंगे? तो हम लोग का भी सवाल है, आज हम लोग सब इतने प्रॉब्लम्स में, बट हरि को मिलेंगे कहाँ? वो तो 14 भुवन वो हर जगह है, हर व्याप्त है, बट मिलेंगे कहाँ? यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ। वे 14 भुवन बिहारी हैं, हम उन्हें ढूंढने जाएं कहाँ। गोलोक चलें, बैकुंठ चलें, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम। कहाँ जाएं? क्या जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाए हम। सब लोगों में कंफ्यूजन है, किधर पुकार सुनाए। जब सुरमंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई यह, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई यह। तब सुन रही हो ना गिरजा, शिव बोल रहे हैं मैंने ये एडवाइस दिया। तो शिव क्या एडवाइस देते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार। शिव बोल रहे हैं, सबको शिव समझाते हैं कि यहां है वहां है, सब बात मत कीजिए। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट, सुनकर प्रेम पुकार। प्रेम की पुकार सुनकर वो प्रकट होते, उनको ज्ञान से, उनको बुद्धि से, उनको चैलेंज करके, चुनौती करके नहीं पाया जा सकता, बट प्रेम से, प्रेम की आवाज वो सुनते हैं। भगवान का कहा हुआ है, द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड। अगर हम उनको प्रार्थना कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो ध्वनि तो वही उन्हीं का रूप है। तो साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड। तो क्या कह रहे हैं शिव, अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही। भगवान तो अपने प्रेम में है, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। शिव बता रहे हैं लोगों को कि हठ या आग्रह की बात नहीं, मैं कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं अपना विचार बता रहा हूं। चंदन में जैसे पावक हैं, भगवान प्रेम में रहते हैं।
रहने दो और उपासन अब सब पूजा विधि कर्मकांड सब छोड़ो, रहने दो और उपासन अब प्रेमोपासन करके देखो, करुणा निधि को पाना है तो करुणा क्रंदन करके देखो। ये बहुत वाइटल बात है। रहने दो और उपासन अब प्रेमोपासन करना सीखो, करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करके देखो। रोने लगो उनके लिए जो क्षण क्षण में है, प्रेममय है तो सुनेंगे ही आवाज। हो जाओ मेरे साथ खड़े, हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो, नारायण भी प्रकट होंगे, हे भक्त वरो आह्वान करो। शिव कहते हैं कि मेरे साथ खड़े हो और हम लोग पुकारे उनको, गुणगान करके उनका कीर्तन करें। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत पुराण में कहा है नारद को कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, न मैं वैकुंठ में रहता हूं न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मम भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहां मेरी चर्चा करते हैं, मेरी बातें करते हैं, प्रेम से बैठ करके मेरी बात करें, मुझे याद कर रहे हैं, मैं वहीं रहता हूं। तो वही बात कह रहे हैं शिव, हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो, नारायण भी प्रकट होंगे, हे भक्त वरो आह्वान हो। हुआ जब ही प्रस्ताव यह सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगी पुकार। तो सारे देवताओं ने, शिव ने, ब्रह्मा, सबने मिलकर के ब्रह्मकोश अनादि अच्युत को पुकारना शुरू किया। बजा प्रेम पीरुओं में जब पुकार का साज, बजा प्रेम पीरुओं में जब पुकार का साज, कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। तो सभी देवताओं ने मन में अपने एक बात सुनी, अपने कानों में एक आवाज सुनी। तो क्या है? भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। ये अब धरती को मैं बनाऊंगा, भगवान कह रहे हैं भक्तों को, यह धरती होगी मंच, नाटक का स्टेज, और मैं करूंगा अभिनय मनुष्य के रूप में। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। कौन बोल रहे हैं? मेरे जो आप प्रेमी हैं, मेरे अंदर में जो हैं, उनके हाय अब मेरे कान अब सुन नहीं सकते। जो दुष्ट मंडल हैं, जो दुष्ट राक्षस हैं, वो सुनेंगे कि जब हाय लगती है, जब ऑनेस्ट सत्पुरुषों, ईमानदार जो लोग हैं, कर्तव्य परायण हैं, जो गलत काम नहीं करते, वो तबाह हुए हो रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं गलत लोगों के कारण, तो वो मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, सहन नहीं करूंगा। तो क्या कहते हैं भगवान? वध हेतु हिरण्यकशिपु के जो अविलंब खंभ से निकला था, वध हेतु हिरण्यकशिपु के जो अविलंब खंभ से निकला था, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। मैं ही आया था हिरण्यकशिपु का वध करने, खंभ फाड़ करके प्रकट हुआ था। अब रावण के कारण मैं अब क्षत्रिय बनने को, मनुष्य रूप में आने को मचल रहा हूं। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण, जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वही फिर दौड़ा आता है। जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वही फिर दौड़ा आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूं, दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूं। ये भगवान बोल रहे हैं, शिव बता रहे हैं उमा को, और कि भगवान ने क्या कहा। दश देवताओं की पुकार, प्रकृति की पुकार, धरती का त्राहिमाम, लोगों की आवाम की आवाज सुनकर जो सफर कर रहे हैं। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूं, दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूं। गिरजे यह आवाज थी, यह था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। शिव बोल रहे हैं, हे गिरजे, मतलब सुन के हम लोग तो
गदगद हो गए। गिरजे यह आवाज थी यथा भय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। ब्रह्मा ने कहा बधाई है भगवान नवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बनकर जाते हैं। ब्रह्मा ने बोला बधाई हो, भगवान अवध में आएंगे। तो सुर बोले तुरंत चलो, तो हम लोग वानर के रूप में जन्म लेकर के उनकी सेवा में जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा बधाई है भगवान नवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बनकर जाते हैं। प्रियतमे बताऊं कैसे मैं। शिव भी देखिए भाव विह्वल हो गए हैं राम की आविर्भाव की कथा सुनाकर। तो उमा को बोल रहे हैं पत्नी को, प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम व्यवस्था को, मैंने भी कहा ना दिए से चल तू भी आज अयोध्या को। मैंने भी नंदी बैल से कहा चल बेटा तू भी चल अयोध्या मेरे साथ। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है, वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यही, अब आगे कहा न जाता है। इतने भावुक हो गए शिव बोलते बोलते। कहनी है मुख्य बात यही, बस इसी हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। शिव जी बोल रहे हैं उमा कारण मेन बात समझ लो कि इसीलिए राम का अवतार हुआ था, इन्हीं कारणों से जो निराकार प्रभु है वो साकार हुए थे। तो उमा जी हर्षित हुई और यह प्रसंग हम लोग आज रहने देते हैं। आज रामनवमी है। जो अभी मैंने पाठ किया है इसके लेखक हैं श्री राधे श्याम कथावाचक जी, जो आज से करीब 100-125 साल पहले हुए थे। और उत्तर भारत में गांव-गांव में इनका राम जो रामायण है वो लोकप्रिय है, क्योंकि हिंदी में है और आधुनिक हिंदी में है और वीर रस और श्रृंगार से भरी हुई है। इसको अगर आपको मौका मिलता है तो पढ़िए, बहुत तत्व की और पूरा रामायण है इसमें और पूरा एकदम जोश से भरा हुआ। हम सबको पढ़ना चाहिए। तो आज ये रामनवमी है, शुभ रामनवमी है, इसलिए मैंने इसको शेयर किया है। इसके आगे के जो प्रसंग हैं आगे जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा मैं शेयर करूंगा। मुझे बचपन से बहुत प्रिय है ये। मैं जब कक्षा पढ़ना शुरू किया था, जब कक्षा आई थिंक कक्षा दूसरी से, तभी से भाग्य से किताब मुझे मिली और मैं तब से पढ़ता हूँ उसको। सियावर रामचंद्र की जय। रामनवमी आप सबको बहुत शुभ हो।